जय श्री राम आप सभी को। आज हम हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र के बारे में जानेंगे। हनुमान द्वादश नाम यानी कि हनुमान जी के 12 नाम। ये स्तोत्र अपने आप में ही बहुत ही शक्तिशाली है। आज हम इस स्तोत्र के लाभ के बारे में जानेंगे और किस तरह ये स्तोत्र के उच्चारण से ही हनुमान जी बहुत बड़ी दुर्घटना जो हम पर आने वाली होती है उसे भी टाल देते हैं, वो भी जानेंगे। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर इस हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र की महिमा और उसके लाभ जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, वे चिरंजीवी हैं और वे जीवन देव में आते हैं, यानी कि वे आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और श्री राम के नाम का जाप कर रहे हैं। और आज के समय में करोड़ों सनातनी हनुमान जी की दिल से श्रद्धा से भक्ति करते हैं, क्योंकि हनुमान जी तक हमारी प्रार्थना बहुत ही जल्द पहुंचती है और वे हमारी सारी इच्छाओं को बहुत ही जल्द पूर्ण करते हैं। हनुमान चालीसा हो, हनुमान बाहुक हो, बजरंग बाण हो, ऐसे कई सारे हनुमान जी के पाठ हैं। उसमें से एक है हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र। ये हनुमान जी के 12 नाम है। पहले मैं आपको हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र सुना देता हूं, फिर हम इसके लाभ के बारे में जानते हैं। तो हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र कुछ इस प्रकार है। हनुमान अंजनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिंगाक्षोमित विक्रमः उडद्धिक्रमणश्वेव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्यरे च भयं नास्ति कदाचन। ये द्वादश नाम स्तोत्र अपने आप में ही अनंत शक्तियां धराता है। तो चलिए इस स्तोत्र के लाभ के बारे में जानते हैं। जब भी हमें कोई यात्रा करने जानी हो, सह परिवार कोई तीर्थ स्थान के दर्शन करने जाने हो या कोई अन्य स्थान पर जाना हो, तो हमें हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही लाभदायी है। अगर हम बाहर जाते हैं और भविष्य में हमारे साथ कोई दुर्घटना घटने वाली होती है, तो हनुमान जी जब हम ये द्वादश नाम स्तोत्र का उच्चारण करते हैं तो इससे भविष्य की दुर्घटना से हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो इस हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र का उच्चारण अवश्य कीजिएगा। हनुमान जी आप पर आने वाली कोई भी दुर्घटना को तुरंत ही टाल देंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर सदैव बना रहेगा। तो चलिए अब दूसरे लाभ के बारे में जानते हैं। जब भी आप कोई नए काम की शुरुआत करने जा रहे हो, नई जॉब करने जा रहे हो या नया बिजनेस करने जा रहे हो, तभी भी आपको ये द्वादश नाम स्तोत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इससे आपको सारे कामों में विजय मिलती है। इसीलिए इस स्तोत्र में ही कहा गया है, तस्य सर्व भयम नास्ति रणे च विजयी भवेत्। इसीलिए जब भी आप कोई नए काम की शुरुआत करने जाएं तो उससे पहले इस हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र का उच्चारण अवश्य कर लीजिएगा। आपके सर्व काम संपन्न होंगे, सारे कामों में आपकी विजय होगी, क्योंकि हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो अब हम तीसरे लाभ के बारे में जानते हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो बहुत समय से उसमें बाधा आ रही है, यानी कि वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको डेली यानी कि हर दिन 9 बार हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र का उच्चारण करना चाहिए। हनुमान जी के 12 नाम और उसे अगर हम 9 से गुणाकार करें तो 108 निकल कर आता है। यानी कि हम अगर डेली 9 बार हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र का उच्चारण करते हैं और कोई भी मनोवांछित इच्छा हो हनुमान जी के सामने प्रकट करते हैं, तो हनुमान जी अवश्य उसे पूरा करते हैं। तो चलिए अब चौथे लाभ के बारे में जानते हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्ति आ गई है, यानी कि जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं आपका मन अशांत होने लगता हो, ऐसा वातावरण अगर हो गया हो, तो आपको एक पीला कागज लेना है और उसमें लाल स्याही से हनुमान जी के 12 नाम लिख देने हैं। वो आप घर के मंदिर के पास भी लगा सकते हैं और घर के बाहर भी लगा सकते हैं। इससे कोई भी जो नकारात्मक शक्तियां होंगी वो सब दूर चली जाएगी, घर का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा और अन्य कोई भी नेगेटिव शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो चलिए अब हम इसके 5वें लाभ के बारे में जानते हैं। दिन में 3 बार
यानी कि सुबह उठते ही, दोपहर को, और जब हम ठीक सोने का समय होता है उससे पहले अगर हम हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो इससे हम दीर्घायु होते हैं, यानी कि हमारी आयु बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है और हम निरोगी रहते हैं और हनुमान जी की कृपा भी हम पर सदैव बनी रहती है। तो ये थे हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र की महिमा और उसके लाभ। तो आप भी हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र का उच्चारण दिन में एक बार तो अवश्य कीजिएगा। आप पर कोई भी संकट या कोई भी आपत्ति हनुमान जी कभी भी नहीं आने देंगे और उनकी कृपा भी आप पर सदैव बनी रहेगी। तो मिलते हैं सनातन की ऐसी ही अमूल्य जानकारी के साथ। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। जय श्री राम।